पूरे खानदान में कोई मैट्रिक से आगे नहीं गया, सिर्फ मैं ही एफए कर रही हूँ। ये तो वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नहीं तो क्या, अब हर काम का सलीका है, तालीम भी, वरना वहाँ क्या है, सिर्फ पैसा और डिग्री। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारी और अमल की बहुत अच्छी दोस्ती है। तौबा तौबा, दोस्ती कहाँ, रिश्तेदारी है बस। वरना वो तो इतनी मगरूर है, मुझे तो बस अपने जैसे सादा लोग ही पसंद हैं। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी, दाखला चला गया है, इंशाल्लाह पास भी हो ही जाऊंगी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अल्लाह का शुक्र है। अमल के तो माँ बाप वैसे ही इतने पढ़े लिखे हैं, उससे तो जाहिर है पढ़ ही जाना था। असल कमाल तो मेरा है, पूरे खानदान में कोई मैट्रिक से आगे नहीं गया, सिर्फ मैं ही एफए कर रही हूँ। ये तो वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नहीं तो क्या, अब हर काम का सलीका है, तालीम भी, वरना वहाँ क्या है, सिर्फ पैसा और डिग्री। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारी और अमल की बहुत अच्छी दोस्ती है। तौबा तौबा, दोस्ती कहाँ, रिश्तेदारी है बस। वरना वो तो इतनी मगरूर है, मुझे तो बस अपने जैसे सादा लोग ही पसंद हैं। नहीं नहीं, अमल मगरूर तो नहीं है, बल्कि वो तो बहुत मासूम है। मासूम? मासूम नहीं है वो, बड़ी चालाक है। बड़ी मामी की जरा घुनी और मीसनी है। मामा तो कहती हैं कि ऐसी लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए। खैर, चाय मैंने पहली बार पी है। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। अब इतनी जल्दी? कुछ दिन तो और रह लेते। फिर कभी सही। थैंक यू सो मच फॉर द नाश्ता। टेक केयर। शम्सा, मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी बाजी, सिर्फ चाय ही लेंगे या साथ में कुछ और भी बना दूं? खाली चाय। और हाँ, अमल कहाँ है? जी वो तो अपने कमरे में है। अच्छा, अली और मोमानी जान कहाँ है? अली भाई तो सुबह से दिखे ही नहीं है और मोमानी जान भी अपने कमरे में ही हैं। अमल ने कुछ खाया? ना, कहाँ बाजी, ना ही सुबह उन्होंने नाश्ता किया, ना ही दोपहर का खाना खाया। बस माँ जी ने उनको जूस पिलवाया था जबरदस्ती। तूने जफर अली के कहने पर हमारी जमीनों का पानी बंद किया था? चौधरी साहब, आपकी बारी का टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए बंद किया था। अरे जफर अली की बारी तब शुरू होगी जब हम चाहेंगे। चौधरी साहब, गलती हो गई, अंदर नहीं होगा सर ऐसा। और ले जाओ इसे जरा ठंडा तता करो। यहाँ पर वही होगा और जो हम चाहेंगे। अमल, अमल, मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे तुम्हारी अली से बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं। फिर तुम्हें मेरी ये बात क्यों समझ में नहीं आती? आपको तो कोई भी पसंद नहीं है, ना दादो, ना बाबा, ना अली और ना मैं। इसीलिए आपको हर बात पे एतराज ही रहता है। ये तुम क्या कह रही हो अमल? आप पे खुद पसंद और खुद गर्ज औरत है। आपको अपने अलावा कोई और बर्दाश्त है ही नहीं।
आप चाहती हैं हर कोई आपके इशारों पर नाचता रहे, लेकिन हम भी इंसान हैं, कोई कठपुतलियाँ नहीं कि आपके इशारों पे नाचते रहे। और अली मेरा कज़न है, कोई गैर नहीं है। अमल, अमल तुम मुझसे इस कदर बदगुमान होगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये बदगुमानी नहीं है, ये हकीकत है। आपके इसी रवैये से तंग आकर बाबा ने दूसरी शादी करी। आपने मुझसे भी फासला रखा, बाबा को भी मेरे करीब नहीं आने दिया, दादों से दूर करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी में कभी मुझे दोस्त बनाने नहीं दिए, और अली की शक्ल में एक दोस्त मिला था, वो भी आपने मुझसे छीन लिया। अमल, अमल मेरी जान, तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें सबसे बचा कर रखना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। नुकसान ना पहुंचाने के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान आपने ही मुझे पहुंचाया है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ये घर है, आपका कॉलेज नहीं है कि आप इधर भी प्रिंसिपलशिप चलाएंगी, और मैं क्लर्क नहीं हूँ कि आप मुझे डिक्टेशन देती रहेंगी। कहाँ गए वो? घर से इतने नानों के फोन आ रहे थे, वो इतनी परेशान थी, ऊपर से फोन भी घर छोड़ा हुआ था तुमने। बस गुस्से में वहीं छोड़ा है। यार तुम्हारे गुस्से या घर छोड़ने से तुम्हारी गुमानी बदल जाएंगे? नहीं ना, तो फिर ये सब करने का क्या फायदा? यार मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो कहाँ रहोगे? अमीना खाला के घर? नहीं यार, मैं वहाँ नहीं रहूंगा। तू ऐसा कर कि अपने साथ मेरा भी एडमिशन लाहौर एकेडमी में करवा दे, और अपने अंकल से कहकर हॉस्टल का बंदोबस्त भी कर ले। ठीक है, तुम्हारे मामू तो वहीं रहते हैं, उनकी तरफ रह लेना। नहीं, मैं अब मजीद उन पर बोझ बनकर नहीं रह सकता। अब जो कुछ भी करना है अपने बाजू पर कर। मगर यार नानों का क्या होगा? वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। अमल है उनके साथ, रह लेंगी, और फिर मैं भी तो आता जाता रहूंगा। अरे यार अभी गुस्से में हो, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर बैठ। शारिक, मैं मजीद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना हो। अच्छा ठीक है, आपका क्या प्लान है? जा रहा हूँ घर, तू बस मेरा काम कर, मुझे इसी हफ्ते जाना है। ठीक है, करता हूँ। चल, ओके। हाँ जी, हाय निताशा। कैसा रहा आपका बिजनेस टूर? हाँ अच्छा रहा, डील कामयाब रही। कौन सी डील करने गए थे आप? बिजनेस डील थी। इसे छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारा गेट टुगेदर कैसा रहा? खैर, मेरी गेट टुगेदर में तो मेरी पुरानी फ्रेंड्स थे। हाँ, मगर आपकी गेट टुगेदर के बारे में क्या ख्याल है? सुने वहाँ आपकी बेटी और आपकी बीवी। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो आप सुन रहे हैं। मैंने सब पता करवा लिया, आपकी किसी भी फ्लाइट की बुकिंग नहीं थी। नताशा, सारी हकीकत तुम्हारे सामने है। मैं महीने में 1 या 2 बार अपनी माँ और बेटी से मिलने जाता हूँ, और वो भी तुम्हें चुभता है। मिस्टर अब्रार, मैं सब समझते हैं। मेरे लाख कहने के बावजूद भी तुमने अपनी बीवी को तलाक तो नहीं दी। बकौल तुम्हारे वो एक जिद्दी, बदतमीज और बदलिहाज औरत है, मगर फिर भी वो तुम्हारे खानदान में मौजूद है। और मैं, जिसे तुम मोहब्बत तो करते हो मगर अपने खानदान में नहीं लेकर जा सकते। देखो देखो नताशा, वो मेरी फुप्पो की बेटी है, खानदान वालों से उसका लैक्स लैक है, सब जानते हैं उसे। अगर मैं तुम्हें वहां ले भी जाऊं तो कोई भी तुम्हें इज्जत देने को तैयार नहीं होगा। यार समझने की कोशिश करो। नहीं मिस्टर अब्रार, दरअसल बात ये है कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो। तुम में इतना हौसला ही नहीं है कि तुम मुझे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सको। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं है नताशा, वो खानदान में रहती है, और तुम मेरे दिल में रहती हो मेरी जान। बस अब्रार, मज़ीद मैं तुम्हारी ऐसी झूठी बातों में नहीं आने वाली। प्लीज़